सोचो, अगर एक ही नेचुरल मिक्सचर से एयरफॉल कम हो, डैंड्रफ कंट्रोल हो और बाल थिक और शाइनी बनने लगे, वो भी घर पर इजीली मिलने वाली चीज़ों से। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना इनफ नहीं होता। गलत तरीके से बनाया गया हेयर पैक कभी कभी फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। और इसी वजह से आज मैं आपको एग्जैक्ट मेथड, राइट टाइमिंग और परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस रेमेडी का एक सीक्रेट स्टेप है जो एंड तक देखने वाले को ही पता चलेगा, और वही स्टेप आपके रिजल्ट को डबल कर देता है। वैसे ऑनेस्टली बताइए, कितने बार हम सब ने यूट्यूब पर कोई रेमेडी देखी, ट्राई की और फिर सोचा यार मेरे बालों पर ही क्यों नहीं काम करता है। अगर आपने भी ये फील किया है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अब टाइम आ गया है गेसवर्क बंद करने का और साइंस बेस्ड नेचुरल केयर स्टार्ट करने का। So hello to all the beautiful people out there. Welcome to my channel प्रीति शेट्टी फॉरएवर। My name is प्रीति। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब समझते हैं ये इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप रीज़न समझ जाते हैं तो रेमेडी पर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है राइस वाटर। राइस वाटर को सेंचुरीज से एशिया में हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें होते हैं इनोसिटॉल, एक नेचुरल कंपाउंड जो हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, ब्रेकेज कम करता है, हेयर को स्मूथ और शाइनी बनाता है, और सबसे खास बात, ये एयर शेफ्ट को रिपेयर करने में हेल्प करता है जो केमिकल डैमेज या हीट से वीक हो चुका है। राइस वाटर कैसे बनाया जाता है यही मैंने आई बटन पर दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस लीव्स, यानी कि गुड़हल के पत्ते। हिबिस्कस को हेयर ग्रोथ का राजा माना जाता है। ये हेयर थिनिंग को रिड्यूस करता है, रूट्स को नरिश करता है, नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, और अगर आपके बाल रफ या फ्रिजी रहते हैं तो हिबिस्कस उन्हें नेचुरली सॉफ्ट बना सकता है। अब अगला इंग्रेडिएंट है नीम लीव्स। नीम सिर्फ स्किन के लिए नहीं, स्कैल्प हेल्थ के लिए भी एक पावरफुल हीलर है। नीम डैंड्रफ कंट्रोल करता है, स्कैल्प इन्फेक्शन कम करता है, एक्सेस ऑयल बैलेंस करता है, और जब स्कैल्प हेल्दी होते हैं तो हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा एक नेचुरल स्कैल्प सूदिंग जेल है। ये इचिंग रिड्यूस करता है, हेयर को मॉइस्चराइज करता है, स्कैल्प को कूल और हाइड्रेटेड रखता है। और ऑनेस्टली अगर आपने कभी एलोवेरा यूज़ नहीं किया तो आप अपने हेयर रूटीन का एक बड़ा हीरो मिस कर रहे हो। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कर्ड, यानी कि दही। दही में होता है प्रोटीन, लैक्टिक एसिड। ये स्कैल्प को क्लीन करता है और बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हाँ, अगर आपका स्कैल्प ड्राई रहता है तो कर्ड एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रेमेडी को कैसे बनाया जाए। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। एक ग्लास राइस वाटर लेना है और आपको गैस पर चढ़ा देना है। इसमें 8-10 हिबिस्कस लीव्स, यानी कि गुड़हल के पत्ते, और 8-10 नीम के पत्ते उसमें डाल देना है, और उबाल आने तक उसे वैसे ही रहना है। और ये इसे तब तक उबाल आने देना है जब तक कि वो आधा ग्लास ना हो जाए। एक बार उबाल आने के बाद आप गैस को धीमी आंच पर भी रख सकते हैं। फिर आधा ग्लास होने के बाद आप इसे छान लीजिए। अब एक बाउल लीजिए और उसमें से 2 बड़ी चम्मच राइस वाटर लीजिए, और राइस वाटर लेने के बाद उसमें 2 बड़े चम्मच आप कर्ड लीजिए और 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल मिलाइए। इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक एक स्मूथ क्रीमी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। आप चाहो तो ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो इसे छान लिया, आप चाहो तो उसे ब्लेंडर के हेल्प से आप उसे ब्लेंड भी कर सकते, मिक्सर में डाल के पीस भी सकते नीम लीव्स और हिबिस्कस लीव्स के साथ राइस वाटर को। फिर आप उसे छान सकते हैं। आप वो तरीके से भी बना सकते हैं हेयर पैक। अब आता है वो पार्ट जो डिसाइड करता है कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं। बालों को सेक्शन में डिवाइड करो, मिक्सचर को स्कैल्प पर फोकस करके अप्लाई कीजिए, फिर ग्रेजुअली लेंथ पर लगाइए। मसाज करते वक्त फिंगर से जेंटल सर्कुलर मोशन यूज़ कीजिए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, रूट्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। अब यहाँ आता है वो सीक्रेट स्टेप जो रिजल्ट को डबल कर देता है। अप्लाई करने के बाद अपने बालों को एक वार्म टॉवल से व्रैप करें। ये स्टेप्स एयर क्यूटिकल्स को ओपन करता है, इंग्रेडिएंट्स को डीप एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है एवरेज रिजल्ट और विजिबल रिजल्ट के बीच।
इस पैक को 30 से 40 मिनट तक बालों में रखो। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कीजिए और कंडीशनर ऑप्शनल है क्योंकि ये पैक खुद ही कंडीशनिंग करता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए वीक में 2 बार यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो 1-2 बार के यूज़ में आप नोटिस कर सकते हैं हेयर फॉल रिड्यूस हुआ है, डैंड्रफ इम्प्रूव हो गए, हेयर सॉफ्टनेस इंक्रीज हो गया है। देखिए, हर किसी का एयर टाइप डिफरेंट होता है। किसी के बाल थिन होते हैं, किसी के ड्राई और किसी को डैंड्रफ का स्ट्रगल होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, हर फीमेल चाहती है कि उसके बाल हेल्दी, थिक और शाइनी हो। और जब आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को राइट मेथड से यूज़ करते हैं तो रिजल्ट स्लो होता है पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपको ये रेमेडी यूज़फुल लगी तो अभी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने शेयर किया है एक ऐसा पावरफुल हेयर रेमेडी जो आपके बालों में कोई भी इन्फेक्शन रहे उसे पूरी तरह से हटा देता है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर यहाँ तक आए हैं तो एंड स्क्रीन पर ज़रूर क्लिक करिए और अपने हेयर केयर जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।